बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट। ठीक है, तो इसका ये सर्किट है, इसको मैंने अलहदा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कॉपी किया। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, ये जो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ ना कि ऐसे होगा, इनपुट ऐसे होगी तो आउटपुट ऐसे होगी, वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की होती है। ठीक है, अगर आपको सर्किट की समझ लग जाती है कि सर्किट काम कैसे करता है, तो ये यहाँ पे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है कि ये कैसे काम करता है सर्किट, इनपुट ये होगी तो आउटपुट ये होगी, उसकी आपको समझ लग जाएगी। अगर आपको सर्किट की समझ लग जाती है तो ठीक है। तो इसका जो टेबल है वो भी मैंने वर्ड में कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये बेसिकली सर्किट जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है ना दो इनपुट मज़ीद ऐड किए गए हैं। एक प्री है और एक क्लियर है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वाज़िया कर दूँ कि ये प्री और क्लियर जो इनपुट है ना, ये एक्टिव लो पे काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे प्री के ऊपर भी डैश है और क्लियर के ऊपर भी डैश है, इसलिए ये एक्टिव लो के ऊपर काम करेंगी, मतलब ये ज़ीरो पे काम करेंगी। समझ आ गई है? ठीक है, तो प्री का मतलब है कि पहले वाली कंडीशन में कर दो, और क्लियर का मतलब है कि जो पहले कंडीशन है उसको क्लियर कर दो। बस ये दो काम करना है इन दो इनपुट्स ने। ठीक है ना? अच्छा जी, तो आगे देखें। सर्किट को जो है ना समझना बहुत ही आसान होता है, इसको देख कर घबरा नहीं जाना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले सर्किट को देखें, डिस्क्रिप्शन को नहीं देखें। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हैंडआउट में दिया गया हुआ है, ये पहले जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिखा हुआ है, इसकी आपको ऐसे समझ नहीं लगेगी। सबसे पहले आपको सर्किट को देखना पड़ेगा। सर्किट में हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें जे और के इनपुट हैं, और इसमें जो है वो चार नैंड गेट लगे हुए हैं। क्लॉक इनपुट ऑपरेशन सिग्नल है, दो इनपुट री और क्लियर के हैं, और दो आउटपुट हैं। ठीक है, क्यू है और क्यू बार है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? तो चले इसका मैं ट्रुथ टेबल आपको बता देता हूँ। ट्रुथ टेबल देखने से पहले ये देखना, ये इसकी लॉजिक सिंबल है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक सिंबल को इसलिए देखना ज़रूरी है कि आगे जो सर्किट आएंगे ना, मेरा ख्याल है तकरीबन 5-6 लेक्चर्स के बाद आएंगे, वो होंगे रजिस्टर्स और काउंटर। उनमें जेके फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो इस तरह से यूज़ किया गया होता है। उसमें क्लियर और प्री इनपुट तो नहीं होगी, लेकिन उनमें रजिस्टर और काउंटर जब आएंगे तो उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ऐसे लॉजिक सिंबल यूज़ होगा। वहाँ पे हमको जो है ना इसको समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो है ना उन्होंने जे और के इनपुट को नहीं मेंशन किया हुआ। यहाँ पे उन्होंने प्री और क्लियर इनपुट, क्लियर की जो इनपुट है ना उसके हिसाब से ट्रुथ टेबल बनाया है। जे के का ट्रुथ टेबल वही होगा जो पहले हम देखते आए हैं जे के सिंपल में और एस आर फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बता दी है कि इनपुट जो है वो एक्टिव लो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन ऊपर दी हुई है ना, यही जो है वो ट्रुथ टेबल में जो है ना सिंपली एक्सप्लेन की होती है। अगर ट्रुथ टेबल को हम समझ जाएंगे तो उसको समझने में मुश्किल नहीं होगी। देखें, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्री का सिग्नल ये वाला जो लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, प्री और क्लियर जो ये लगा हुआ है। ठीक है, अब देखें जब प्री और क्लियर इनपुट जो है वो ज़ीरो ज़ीरो होंगी तो आउटपुट जब वो इनवैलिड होगी, मतलब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है इनपुट जो है प्री ज़ीरो और क्लियर 1। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही अहम नोट करने वाली है, वो ये है। देखें, मैंने आपको बताया है कि ये जो है प्री इनपुट जो है ये एक्टिव लो है, मतलब कि अगर ये ज़ीरो है
तो जब ये एक्टिव लो है मतलब कि एक नैंड गेट साथ में सर्किट के अंदर ही लगा होता है। बेसिकली ये सर्किट आता है ये आईसी में आता है, ठीक है। प्री का मतलब एक्टिव लो है। एक्टिव लो अगर ये 0 है तो एक्टिव लो है तो 1 हो गई, ठीक है। प्री जब 0 होगी तो ये एक्टिव लो है ना, तो एक्टिव लो की वजह से ये 1 हो जाएगी। और क्लियर जो है वो 1 है तो ये एक्टिव लो की वजह से 0 हो जाएगी। तो QT+1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे जो Q है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्री जब इनपुट हमने 1 अप्लाई किया, ये एक्टिव लो है, ये 0 पे काम करेगा। जब 0 है तो इसका मतलब है ये 1 है। तो जब ये प्री 1 हो गया तो इसका मतलब कि आउटपुट को जो है वो पहले वाली हालत में सेट कर दो, ठीक है। समझ लग गई है। ये जब 0 हुआ और आउटपुट हमारे पास 1 हो गई, और अब इनपुट जो है वो 1 और 0 है। अब क्लियर जो है इसका मतलब ये है, क्लियर जो है 0 है ना, तो ये एक्टिव लो है, तो एक्टिव लो 0 जो है वो 1 हो जाएगा। एक्टिव लो 0 से 1 हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 जो है ना उसको समझने में ज़रा मुश्किल होती है, तो 1 जो है वो आसानी से हम समझ सकते हैं। ये क्लियर अब जो है वो 1 हो गया, मतलब कि ये सर्किट कह रहा है कि जो आउटपुट है ना उसको क्लियर कर दो, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे हमारे पास फिर से 0 हो गई और वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब हमारे पास प्री इनपुट पे 1 और क्लियर इनपुट पे 1 होगा तो ये क्लॉक ऑपरेशन पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल आता है उस लिहाज से काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि हमने देखा था कि ये JB1 और KB1 होगा तो क्लॉक इनपुट आने पे इसकी जो है आउटपुट टॉगल करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सर्किट की समझ लग गई होगी। अगर कोई मुश्किल होती है समझने में या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि मैं आने वाली नई वीडियोस जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, वो भी मैं बताना इम्पोर्टेंट समझ रहा था कि मैंने आपको बताया कि ये जो सर्किट होते हैं ना ये आईसी फॉर्म में आते हैं, और ये यहाँ पे उन्होंने एक नंबर मेंशन किया हुआ है 74HC74, ठीक है। डुअल पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको एक आईसी नज़र आएगा, ठीक है। ये बाज़ दफ़ा जो है ना पेपर में MCQs में पूछ लेता है कि 74HC74 क्या है, तो ये चीज़ आपने MCQs के लिए तैयार कर लेनी है। डुअल पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, और ये यहाँ पे 74HC112 डुअल पॉजिटिव एज ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्योंकि हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे हैं तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में जो ना सर्किट जो होते हैं आईसी के अंदर जो सर्किट लगा होता है ना, हमने उसको समझना होता है कि वो कैसे जो है लॉजिक बनाता है, कैसे काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको वीडियो की समझ लगी है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।